Hello students, you are most welcome on my channel Active Class for Science and Maths. Today in my physics class, I will learn conversion of the units of volume. आज हम वैल्यूम के कन्वर्जन की यूनिट को सीखेंगे कि कैसे एक यूनिट को अदर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है. हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट. Question number first. See carefully and look at the whiteboard. First, 1 gallon is equal to 4 quarts. 1 gallon is equal to 4 quarts. 1 gallon is equal to 128 ounce. 1 quart is equal to 2 mints. 1 pinch is equal to 2 cups. 1 cup is equal to 8 ounce. 1 tablespoon is equal to 3 teaspoon is equal to 15 ml. 1 centiliter is equal to 10 milliliter. 1 liter is equal to 100 centiliter. 1 liter is equal to 1000 milliliter. 1 centiliter is equal to 0.01 liter. 1 deciliter is equal to 0.1 liters. तो ये थे स्टूडेंट आपके कन्वर्जन ऑफ द वॉल्यूम यूनिट्स एंड हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट. इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट then the multiplication of these numbers. But when goes to right to left, then divided by these numbers, at which the number is given here. यहाँ पर 111 दिया है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. जैसे 1 गैलन इज इक्वल टू 4 क्वार्ट जो होता है, तो आपको यहाँ 4 गैलन में कितने क्वार्ट्स होते हैं तो 4 इंटू 4 करना होगा. 7 गैलन में कितने ऑन्स होते हैं तो 7 इंटू 128 करना पड़ेगा. 6 क्वार्ट में कितने पिंक्स होते हैं तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो जो क्वार्ट्स है आपका वो पिंक में बदलेगा. 1 पिंक्स में 2 कप होते हैं. अगर कोई पूछे कि 4 पिंक्स में कितने कप होंगे तो कितना होगा 4 इंटू 2 8 कप्स. 1 कप में कितने ऑन्स होते हैं 8, तो 6 कप में कितने ऑन्स होंगे 6 इंटू 8. इसी तरह 1 टेबल स्पून में 3 टीस्पून होते हैं या 50 मिलीलीटर होता है. तो अगर आप इसको क्लियर करना चाहें तो 7 टीस्पून में कोई पूछ लिया तो 7 इंटू 3 7 टेबल स्पून में कितने टीस्पून्स होते हैं 7 इंटू 3 टीस्पून्स. 1 सेंटीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 10. अगर कोई पूछा 7 सेंटीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं तो 7 इंटू 100 आप करेंगे. अगर कोई कहा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं तो इतना ही है. लेकिन अगर 2 लीटर में कितने मिलीलीटर 2 इंटू 2000 मिलीलीटर. 1 सेंटीलीटर में 0.01 लीटर होता है, तो 4 सेंटीलीटर में कितने लीटर होंगे 4 इंटू 0.1. 1 डेसीलीटर में 0.1 लीटर्स होते हैं, तो 6 डेसीलीटर में कितने लीटर्स होंगे 6 इंटू 0.1. लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे इधर कन्वर्जन करना पड़ेगा कि मतलब पूछे 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा इसी नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. राइट टू लेफ्ट जाने में डिवाइड करना पड़ेगा और लेफ़्ट टू राइट जाने में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये थे स्टूडेंट आपके यूनिट ऑफ वॉल्यूम कन्वर्जन. इसमें से कुछ कस्टम यूनिट्स हैं. कस्टम यूनिट्स में जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे आप कप यूज़ करते हैं, टीस्पून यूज़ करते हैं, टेबल स्पून यूज़ करते हैं, तो ये हमारे कस्टम में चला आ रहा है. तो हम इस पर कस्टम मेज़रमेंट के भी कुछ यूनिट हमने आपको बता दिया है. गैलन भी आपका कस्टम में ही आता है. 1 गैलन में कितने क्वार्ट्स आ जाते हैं 4 क्वार्ट्स आ जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें
भी जानना थोड़ी ज़रूरी थी, इसलिए हमने आपको वॉल्यूम कन्वर्जन की यूनिट के बारे में आज हमने आपको फिर से एक लेक्चर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसको आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सके। बाकी इसके आगे भी हम क्वेश्चंस के सिलसिले जारी रखेंगे, टॉपिक्स के सिलसिले जारी रखेंगे, और आगे हम और भी बेटर से बेटर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे फॉर इनकमिंग डेज। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इतना आप पहले तैयार कीजिए, उसको याद कीजिए और इसको कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जानना जरूरी था। आज आपका वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है। आगे हम देखेंगे कि टेम्परेचर या और टॉपिक्स के अगर हैं तो उसे भी बताने के बाद हम नेक्स्ट चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपको कैसा लगा? मापन एंड ये मेज़रमेंट एंड यूनिट्स के चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, जिसको हमने यहाँ पर बहुत विस्तार से काफ़ी डिस्कस किया, क्योंकि काफ़ी डेज इन पे देने का ये मतलब होता है कि हमने आपको ये चाहा कि हम आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करें वो उसको आप क्लियर समझ लें और क्लियर उसको जान लें, ताकि उसको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसलिए हमने इतने डेज आपको इस चैप्टर में दिए। ये लगभग जो यूनिट्स हैं, मेज़रमेंट हैं, क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बताया जाता है। तो आप ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो इसको तैयार कीजिए, याद कीजिए। हम आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे डे बाय डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और भी टॉपिक आगे की बहुत ही अच्छी टॉपिक है, जिसको हम आगे देने का आपको प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। हैव ए ग्रेट डे। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।